हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में रेटमेंट्स उर्दू। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अल्लामा इकबाल। तो अल्लामा इकबाल से मुतालिक अहम 40 एमसीक्यूज़ को हम सोल्व करेंगे। हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा था। आज की वीडियो नंबर 27 है। तो दोस्तों, आपका जो शेड्यूल जो रहेगा प्री बोर्ड एग्ज़ाम का, उसका शेड्यूल हम तैयार कर रहे हैं, जो व्हाट्सएप पर आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो हमारा जो ग्रुप होगा वो आपको ग्रुप बता दिया जाएगा, तो उस ग्रुप को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा और आपको डेट बता दी जाएगी। तो उस टाइम आपका टेस्ट रहेगा, यानी प्री बोर्ड एग्ज़ाम है, ओनली उर्दू का होगा। तो ये आपको ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है, आपकी तैयारी अच्छी रहे। पेपर बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल का हम बना रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएँ, जिससे इसका लाभ सभी को मिल सके। तो सबसे पहले हम मिर्ज़ा हैं जो अल्लामा इकबाल का सामान्य परिचय देखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर की जानिब चलेंगे। तो इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। अज़ीम उर्दू शायर और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जैसे अफ़ाक तराने के खालिक हैं मुजीद हैं। तो असल नाम, मूल नाम, वास्तविक नाम इनका क्या था? शेख मोहम्मद इकबाल था। पैदाइश 1877 में सियालकोट में हुई। वफ़ात 1938 में लाहौर में हुई। तखल्लुस इनका इकबाल था। वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद और वालिदा का नाम था अमान बीबी, और वो दादा थे शेख मोहम्मद रफ़ीक थे। शायरी के उस्ताद दाग दहलवी थे और अरबी और फ़ारसी की तालीम मीर हसन से हासिल की थी। इकबाल का ताल्लुक़ कश्मीरी पंडितों से था। इकबाल ने आला तालीम के लिए यूरोप का सफ़र किया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनका सामान्य परिचय हम देखते हैं पहले, फिर हम क्वेश्चन की जानिब चलेंगे। तो डॉक्टर अल्लामा इकबाल 1877 से 1938। डॉक्टर अल्लामा इकबाल 8 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। 1938 में लाहौर में इनका इंतकाल हुआ। इन्होंने मीर हसन से अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की। मीर हसन को इकबाल की वजह से शम्सुल उलमा का खिताब मिला। यानी जो अल्लामा इकबाल थे, इन्होंने अंग्रेज़ हुकूमत से जो सर का खिताब लेने से मना कर दिया था। कब? 1923 के लमसम। तो 1923 में जब अंग्रेज़ हुकूमत ने इनको खिताब देने की कोशिश की, खिताब देने चाहा 1923 के अंदर, अल्लामा इकबाल को सर का खिताब दिया जा रहा था, तो इन्होंने लेने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि इन्होंने कहा कि जो हमारे उस्ताद हैं मीर हसन को शम्सुल उलमा का आप खिताब दो, जब जाके मैं सर का खिताब लूँगा। तो ये बातें आपको इम्पोर्टेंट है, याद में रहना ज़रूरी है। तो शम्सुल उलमा का खिताब मिला। तो मिर्ज़ा गालिब दाग दहलवी, मिर्ज़ा गालिब हैं, मिर्ज़ा दाग दहलवी भी इकबाल के उस्ताद हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। शायरी के उस्ताद मिर्ज़ा दाग दहलवी हैं और इकबाल ने मरशे लिखा था जब दाग की वफ़ात हुई थी। तो इकबाल के उस्ताद दाग हुए, तो उस्ताद हैं इकबाल उर्दू के सबसे बड़े फ़लसफ़ी शायर हैं। तो इनके बारे में आपको चंद मालूमात ध्यान में रखना है। पूरा नाम शेख मोहम्मद इकबाल और शेख नूर मोहम्मद के बेटे थे ये। इकबाल ने 1905 में यूरोप का सफ़र किया। जर्मनी के हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी से ईरानी फ़लसफ़े और तसव्वुफ़ पर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। असरार खुदी मशहूर फ़ारसी नज़म, जिसमें इन्होंने फ़लसफ़ाए खुदी का नज़रिया पेश किया। रमूज़े बेखुदी नज़म पर अंग्रेज़ी हुकूमत की जानिब से इन्हें सर का खिताब मिला। इकबाल ने अपने उस्ताद मिर्ज़ा दाग दहलवी का मरशिया भी लिखा है। बांगे दरा उर्दू शायरी का पहला मजमुआ है। बाले ज़िब्रिल है जो उर्दू शायरी का दूसरा मजमुआ है। अब ये बांगे दरा, बाले ज़िब्रिल, ज़रबे कलीम और अरमगाने हिजाज, अब इनके भी अलग अलग नज़में हैं। बांगे दरा में कौन कौन सी नज़में आती हैं, बाले ज़िब्रिल में कौन कौन सी नज़में आती हैं, ज़रबे कलीम में कौन कौन सी नज़में हैं इनकी, और अरमगाने हिजाज में कौन कौन सी नज़में हैं। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन तो आपके बनेगा ही बनेगा, 101% है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो बांगी दरा में कौन कौन सी नज़में हैं, बाले ज़िब्रिल में कौन सी है, ज़रब कलीम में कौन सी है, अरमगाने हिजाज में कौन कौन सी हैं। तो एक क्वेश्चन 100% बनेगा, तो इसे आप श्योर करके रखो। तो बांगी दरा है तो उर्दू शायरी का पहला मजमुआ है। बाले ज़िब्रिल है उर्दू शायरी का दूसरा मजमुआ है। ज़रब कलीम है उर्दू शायरी का तीसरा मजमुआ है। अरमगाने हिजाज है जो शायरी का चौथा मजमुआ है, जिसमें फ़ारसी और उर्दू दोनों ज़बानों के कलाम हैं।
जावेद नामा फ़ारसी शायरी का मजमूआ है। पयाम मशरिक़ ये फ़ारसी शायरी का मजमूआ है इनका। इसके अलावा और क्या क्या कारनामे हैं इनके देखो। रूह अर्ज़ी आदम का इस्तकबाल करती है, बाले जिब्रिल से माखूज़ यानी अख़ज़ की गई है, ली गई हैं। स्वाए उम्मीद यानी उम्मीद की किरण इकबाल की नुमाइंदा नज़म है। इसके अलावा मस्जिद कुर्तबा, ज़ौक़ व शौक़, तालिब अलीगढ़ के नाम, खिज़्र रा, शिकवा जवाब शिकवा, लेनिन खुदा के हुज़ूर, हुज़ूर में नया सवाला, इब्लिस की मजलिस, इब्लिस की मजलिस शोरा, हकीकत, हकीकत हुस्न, तुलू इस्लाम, बच्चे की दुआ, कौमी तराना, पहाड़ और गिलहरी, जुगनू, हमदर्दी, माँ का ख्वाब, शहद की मक्खी इनकी मकबूल नज़्म हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हकीकत हुस्न इनकी नुमाइंदा नज़म है। तरानाए हिंदी, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ये इकबाल की मशहूर नज़म है। और तरानाए उर्दू अली सरदार जाफ़री की नज़म है। तरानाए हिंदी अल्लामा इकबाल की है और तरानाए उर्दू है जो अली सरदार जाफ़री की नज़म है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक आरज़ू नुमाइंदा नज़म इनकी, और परिंदे की फरियाद ये भी इनकी नुमाइंदा नज़म है। अब इनकी अहम गज़लों के बारे में हम देखते हैं। तो फिर चिराग लाला से रोशन हुए कोह कोह व दमन, मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मर्गे चमन। तो इनके अहम शेर है जो आपको ध्यान में रखने हैं। दोनों मिसरे पूछे जा सकते हैं। तो हम क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 962 है। अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब हुई? 1876, 1877, 1878, 1869। तो 1877 के अंदर ये सियालकोट पाकिस्तान में पैदा हुए और 1938 में लाहौर में इनका इंतकाल हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्लामा इकबाल की ज़ाए पैदाइश कहाँ हुई? सियालकोट, पठानकोट, अम्बाला या लाहौर। तो 963 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सियालकोट में। कहाँ पे दोस्तों? सियालकोट पाकिस्तान में ये पैदा हुए थे और लाहौर में इनका इंतकाल हुआ था। आपको ध्यान में रखना है। कौन सा शायर अपने ख़यालात की गहराई और शेरी सलाहियत की वजह से दुनिया में मशहूर हैं? साहिल लुधियानवी, असगर गोंडवी, अल्लामा इकबाल, जोश मलियाबादी। तो 964 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अल्लामा इकबाल। क्या हो जाएगा दोस्तों? अल्लामा इकबाल। तो ये भी ध्यान में रखना है, जो इकबाल ने जो शुरुआत की थी गज़ल से की थी। अगला क्वेश्चन है, उर्दू के फ़लसफ़ी शायर कौन है? मोमिन, जोश मलियाबादी, साहिल लुधियानवी, अल्लामा इकबाल। तो 965 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अल्लामा इकबाल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे की दुआ, कौमी तराना, जुगनू, हमदर्दी, परिंदे की फरियाद और माँ का ख्वाब वगैरह किस शायर की नज़म है? अकबर आलाबादी, अल्लामा इकबाल, मौलाना अली या साहिर लुधियानवी। तो 966 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल। ये सभी नज़म हैं जिनके कौन से शेरी मजमूए में हैं ये आपको कमेंट में बताना है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर ज़रूर आएगा इसके अंदर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड, जापान, फ्रांस या तुर्की। तो 967 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये इंग्लैंड गए थे। कहाँ गए थे दोस्तों? इंग्लैंड गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आला तालीम हासिल करने के लिए अल्लामा इकबाल इंग्लैंड कब गए थे? 1903, 1904, 1905 या 1906। तो ये 1905 में यूरोप गए थे। यूरोप या इंग्लैंड या लंदन, एक ही नाम है इंग्लिस्तान। तो आपको ध्यान में रखना है, ये कुछ कंफ्यूज वाले क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो 967 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1905 में यूरोप का सफ़र किया या इंग्लैंड का सफ़र किया, लंदन का किया या इंग्लिस्तान का किया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो 1905 हमारा राइट आंसर होगा उसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 969, अल्लामा इकबाल ने पीएचडी की डिग्री किस यूनिवर्सिटी से हासिल की? ऑक्सफोर्ड, JNU, एटी यूनिवर्सिटी या मेवना यूनिवर्सिटी। तो 969 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, म्यूनिक है दोस्तों। ये क्या है? म्यूनिक यूनिवर्सिटी।
तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, म्यूनिख यूनिवर्सिटी से इन्होंने PhD की डिग्री हासिल की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नज़्म पहाड़ और गिलहरी के शायर हैं मौलाना हाली, अल्लामा इकबाल, तिलोकचंद महरूम, ब्रजनारायण चकबस्त। तो पहाड़ और गिलहरी के मुसन्निफ कौन है, अल्लामा इकबाल हैं। तो 970 में हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पहाड़ ने गिलहरी से डूब कर मरने को क्यों कहा, बहुत छोटी होने पर, उड़ नहीं सकती इसलिए, छोटी सी पूँछ होने पर, या कुछ काम नहीं करने पर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 971 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत छोटी होने पर। क्या दोस्तों, बहुत छोटी होने पर, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नज़्म पहाड़ और गिलहरी के मुताबिक कदम उठाने की ताकत किसमें नहीं है, दरिया में, आसमान में, पहाड़ में, या आफताब में। तो 972 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहाड़ में। किसमें, पहाड़ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गिलहरी ने पहाड़ से क्या चीज़ तोड़ने को कहा, लकड़ी, छालिया, पत्थर, या फल। तो 973 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, छालिया। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लफ्ज़ बसात के क्या मायने हैं, तदबीर, मामूली, अकल, या हैसियत। तो 974 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हैसियत। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम क्या था, शेख नूर मोहम्मद, शेख अनवर मोहम्मद, शेख इस्माइल मोहम्मद, शेख अकरम मोहम्मद। तो 975 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शेख नूर मोहम्मद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इनके दादा का नाम भी याद रखना है, शेख मोहम्मद रफ़ीक था, और शेख नूर मोहम्मद इनके वालिद का नाम था, ये भी आपको ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है। अल्लामा इकबाल की वालिदा का क्या नाम था, फ़ातिमा बी, ख़ातून बीबी, सकीना बीबी, या इमाम बीबी। तो 976 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इमाम बीबी। क्या नाम था, इमाम बीबी इनकी वालिदा का नाम था। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 977वां। बरतानवी हुकूमत ने अल्लामा इकबाल को सर का खिताब कब अता किया, 1921, 1922, 1923, 1924। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो 977 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1923 में। कब, 1923 में इन्हें सर का खिताब दिया गया था। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो जो अल्लामा इकबाल ने हुकूमत से 1923 में सर का खिताब इस शर्त पर कबूल किया कि पहले इनके उस्ताद थे जो मीर हसन को शम्सुल उलमा का खिताब दिया जाए, तब जाके मैं सर का खिताब लूँगा। तो इन्होंने 1923 में सर का खिताब दिया गया, और इसी वजह से इनके जो उस्ताद थे मीर हसन, उनको शम्सुल उलमा का खिताब मिला। किसकी वजह से, इकबाल की वजह से। तो ये आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो ध्यान में रखनी हैं। अगला क्वेश्चन है प्यामी शायर किस शायर का लक़ब है, प्यामी शायर किस शायर का लक़ब है, मौलाना हाली, जोश मलियाबादी, अल्लामा इकबाल, या शाहिर लुधियानवी। तो 978 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्लामा इकबाल होगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। तो दोस्तों आप वीडियो अंत तक देखें, जिससे आपको सभी मालूमात अच्छी तरह होगी, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें इम्पोर्टेंट हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इब्तदाई तालीम अल्लामा इकबाल ने कहाँ हासिल की, स्कॉच मिशन स्कूल, सेंट जोसेफ स्कूल, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, या होली मदर स्कूल। तो 969 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्कॉच मिशन स्कूल। कौन सा, स्कॉच मिशन स्कूल में इन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अल्लामा इकबाल ने इंटरनेस का इम्तहान कब पास किया, 1891, 1893, 1895, या 1897। तो अल्लामा इकबाल ने इंट्रेंस का इम्तहान कब पास किया था, तो 1893 के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अल्लामा इकबाल ने किस कॉलेज से BA का इम्तहान पास किया, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज कराची, गवर्नमेंट कॉलेज सियालकोट, या गवर्नमेंट कॉलेज इस्लामाबाद।
तो 981 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इन्होंने बीए का इम्तहान पास किया था। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल ने बीए का इम्तहान कब पास किया? 1895, 1896, 1897, 1898। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 82 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1897 के अंदर इन्होंने बीए का इम्तहान पास किया था। अगला क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल ने एमए का इम्तहान किस कॉलेज से पास किया? गवर्नमेंट कॉलेज रावलपिंडी, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, दिल्ली कॉलेज या जाकिर हुसैन कॉलेज। तो 983 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। कहाँ से दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इन्होंने एमए का एग्ज़ाम पास किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल ने फ़लसफ़ा में एमए कब किया? 1899, 1900, 1901, 1902। तो 94 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 994 के अंदर, 984 के अंदर। तो इन्होंने 1899 के अंदर एमए फ़लसफ़े में एमए कब किया था इन्होंने? 1899 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इकबाल एमए के दौरान फ़लसफ़े के किस प्रोफेसर से फेसाब हुए? प्रोफेसर मैथ्यूज़, प्रोफेसर कॉलरेज, प्रोफेसर आर्निल्ड या प्रोफेसर इरविन। तो 985 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोफेसर आर्निल्ड। कौन है दोस्तों, प्रोफेसर आर्निल्ड। तो इन्होंने फेसाब हुए थे उनसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल ने प्रोफेसर आर्निल्ड की याद में कौन सी नज़्म लिखी थी? तस्वीर दर्द, समा व परवाना, इल्तज़ाए मुसाफिर या नालाए फ़िराक। तो 986 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो नालाए फ़िराक इन्होंने नज़म पढ़ी थी। तो दोस्तों ये भी ध्यान में रखना है, अल्लामा इकबाल ने 2 शायरों पर नज़म लिखी है, एक तो अपने उस्ताद दाग पर और एक गालिब पर। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है अल्लामा इकबाल ने किन 2 शायरों पर नज़में लिखी हैं? तो एक तो गालिब पर और एक इनके उस्ताद थे दाग पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल ने शायरी में किससे इसलाह ली? हाली, आज़ाद, दाग या ज़फ़र। तो 997 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दाग। जो इनके उस्ताद थे, इनसे इन्होंने शायरी में इसलाह ली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल के कितने शेरी मजमूए हैं? 3, 4, 5 या 6। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 988 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 इनके शेरी मजमूए हैं। जैसे बांगे दरा है, बाले ज़िब्रिल है, ज़रबे कलीम, अरमगान हिजाज़। अब जो अरमगान हिजाज़ है उर्दू और फ़ारसी दोनों कलाम के मजमूए इसमें। तो इन्होंने 4 मजमू लिखे हैं शेरी, बांगे दरा है, बाले ज़िब्रिल, ज़रबे कलीम और अरमगान हिजाज़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल का पहला शेरी मजमूआ कौन सा है? बांगे दरा, ज़रबे कलीम, बाले ज़िब्रिल या अरमगान हिजाज़। तो 989 के अंदर हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बांगे दरा। बांगे दरा इनका पहला शेरी मजमूआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सा है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना है। फ़ारसी ज़बान में इकबाल की पहली किताब कौन सी है? असरार खुदी है। कौन सी है दोस्तों, असरार खुदी हैं, असरार खुदी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांगे दरा कब शाया हुआ? बांगे दरा कब शाया हुआ? तो ये आपको ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है। तो 990 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 921, 922, 923, 924। तो 990 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, 924। क्या हो जाएगा दोस्तों, 924 में बांगे दरा कब शाया हुआ था? तो 924 के अंदर शाया हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 924 में है जो बांगे दरा शाया हुआ था, और बाले ज़िब्रिल है 1935 में, अरमगान हिजाज़ 1938 में, और ज़रबे कलीम है जो 1936 में शाया हुआ था। तो बांगे दरा है जो पहला मजमूआ है इनका, शेरी मजमूआ 1924 में शाया हुआ। बाले ज़िब्रिल दूसरा मजमूआ है 1935 में शाया हुआ। अरमगान हिजाज़ तीसरा मजमूआ है 1938 में शाया हुआ।
और ज़रब कलीम है जो 1936 में शाया हुआ। तीसरा है ज़रब कलीम और चौथा है अरमगान हिजाज। तो ये आपको ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है, इनके सन भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24। अगला क्वेश्चन है अल्लामा इकबाल का दूसरा शेरी मजमुआ कौन सा है? अल्लामा इकबाल का दूसरा शेरी मजमुआ कौन सा है? अरमगान हिजाज, ज़रब कलीम, बाले ज़िब्रिल या बांगे दरा। तो 991 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बाले ज़िब्रिल। क्या हो जाएगा दोस्तों? बाले ज़िब्रिल। तो ये भी आपको ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है। जो इनका जो पहला है बांगे दरा है, उर्दू शायरी का पहला मजमूआ कौन सा है? बांगे दरा। बांगे दरा है जो पहला है, ये कब शाया हुआ था? 1924 में। कब शाया हुआ था? 1924 में। और बाले ज़िब्रिल है दूसरा शेरी मजमूआ है जो 1935 में शाया हुआ था। कब? 1935 में शाया हुआ, ये दूसरा है। और इसके अलावा तीसरा है जो ज़रब कलीम, ये तीसरा है ज़रब कलीम 1936 के अंदर शाया हुआ था। कब हुआ था? 1936 में। और अरमगान हिजाज है, ये चौथा शेरी मजमूआ है और ये 1938 में शाया हुआ था। कब हुआ था? 1938 में। ये आपको ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है। और इनमें से कौन कौन सी नज़्म आपसे ली गई है या इनका क्रम पूछा जा सकता है? मजमूआ का क्रम कौन सा है? तो पहला है बांगे दरा, दूसरा बाले ज़िब्रिल, तीसरा है ज़रब कलीम और चौथा है अरमगान हिजाज। अब आपको ध्यान में रखना है बांगे दरा में कौन कौन सी नज़्में हैं, बाले ज़िब्रिल में कौन सी है, अरमगान हिजाज में कौन सी है, ज़रब कलीम में कौन सी है। एक ये दो क्वेश्चन आपसे बनेंगे, तो ये आपको ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है। 101% आपसे पूछा जाएगा। तो 991 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 बाले ज़िब्रिल। 991 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाले ज़िब्रिल है। तो दूसरा शेरी मजमूआ बाले ज़िब्रिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाले ज़िब्रिल कब शाया हुआ? 1932, 1933, 1934 या 1935। तो बाले ज़िब्रिल है जो कब शाया होता है? 1935 में। कब? 1935 में। तो राइट आंसर हमारा 1935 होगा। तो 992 में 935 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्लामा इकबाल का तीसरा शेरी मजमूआ कौन सा है? ज़रब कलीम, बाले ज़िब्रिल, बांगे दरा या अरमगान हिजाज। तो 993 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ज़रब कलीम होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 ज़रब कलीम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शेरी मजमूआ ज़रब कलीम कब शाया हुआ? 1936, 1935, 1936, 1937, 1938। तो 994 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 936 में। 1936 के अंदर ये शाया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अल्लामा इकबाल का चौथा शेरी मजमूआ कौन सा है? बांगे दरा, ज़रब कलीम, अरमगान हिजाज, बाले ज़िब्रिल। तो 995 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अरमगान हिजाज। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरमगान हिजाज कब शाया हुआ? 1938, 1939, 1940, 1941। तो 996 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1938 में शाया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन है अल्लामा इकबाल का कौन सा शेरी मजमूआ आधा उर्दू और आधा फ़ारसी में है? बांगे दरा, बाले ज़िब्रिल, ज़रब कलीम, अरमगान हिजाज। तो 997 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अरमगान हिजाज। तो उर्दू और फ़ारसी के मजमू हैं बांगे इसमें उर्दू और फ़ारसी दोनों के मजमू हैं अरमगान हिजाज के अंदर। तो नज़्म पहाड़ और गिलहरी अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमू में शामिल हैं? बांगे दरा, बाले ज़िब्रिल, ज़रब कलीम, अरमगान हिजाज। तो 998 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बांगे दरा में शामिल है। कौन सी में? बांगे दरा में ये शामिल है पहाड़ और गिलहरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्लामा इकबाल का इंतकाल कब हुआ? तो 20 अप्रैल 1937, 21 अप्रैल 1938, 20 मई 1939 या 21 मई 1939। तो 999 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 21 अप्रैल 1938 में। 21 अप्रैल 1938 के अंदर इनका इंतकाल हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? लाहौर में। कहाँ? लाहौर में इनका इंतकाल हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्लामा इकबाल का पसंदीदा इशार
इस्तारा क्या है? शाहीन, कबूतर, हिरन या पहाड़? तो 1000 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शाहीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अल्लामा इकबाल किस कॉलेज में अंग्रेज़ी और फ़लसफ़े के प्रोफेसर मुकर्रर हुए थे? गवर्नमेंट कॉलेज कराची, ज़ाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली, ओरिएंटल कॉलेज लाहौर या हमदर्द कॉलेज दिल्ली? तो 1001 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में ये प्रोफेसर फ़लसफ़े के प्रोफेसर मुकर्रर हुए थे, ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में। तो ये आपको ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है। आज जो इनकी नज़म है खिज़र राह का मौजू क्या है? दौरे हाजिर पर तबसरा। 1901 में इनको मलिक शुरा का खिताब भी मिला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इनके बारे में चंद अहम मालूमात और भी आपको ध्यान में रखना है। शायरी के उस्ताद इनके दाग देहलवी थे। अरबी और फ़ारसी की तालीम मीर हसन से हासिल की थी। इकबाल का ताल्लुक़ कश्मीरी पंडितों से था, ये भी आपको ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है। इकबाल ने आला तालीम के लिए यूरोप का सफ़र किया था 1905 में, और दूसरे गोलमेज कॉन्फ्रेंस में यानी 1931 में शरीक हुए थे, और दूसरे गोलमेज कॉन्फ्रेंस में 1932 में शरीक हुए, यानी 2 बार ये गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए हैं। इकबाल अंजुमन हिमायत इस्लाम के सदर 1934 में बनाए गए थे, ये भी आपको ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है। इकबाल ने शायरी का आगाज़ गज़ल से किया था, आपको ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है। अल्लामा इकबाल ने हुकूमत से 1923 में 1923 में इनको सर का खिताब दिया गया था बरतानवी हुकूमत की तरफ से। इकबाल ने शायरी का आगाज़ गज़ल से किया। अल्लामा इकबाल ने हुकूमत की तरफ से सर का खिताब 1923 में दिया गया, और इस शर्त पे दिए कबूल किया है कि पहले इनके उस्ताद मीर हसन को शम्सुल उलमा का खिताब दिया जाए। 1901 में इनको मलिकुश शोरा का खिताब मिला। नज़्म खिज़र राह का मौजू क्या है दोस्तों? दौरे हाजिर पर तबसरा। इकबाल को शायर मशरिक़ कहा जाता है, यानी पूर्व का शायर कहा जाता है, यानी उगता हुआ सूरज कहा जाता है। असरार खुदी का किसने अंग्रेज़ी तर्जुमा किया था? तो SR निक्सन ने। किसने दोस्तों? AR निक्सन ने। फ़ारसी ज़बान में इकबाल की पहली किताब कौन सी है? असरार खुदी है। इकबाल की पहली नज़म कौन सी है? हिमालय है। अल्लामा इकबाल ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस 2 बार इन्होंने शिरकत की थी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो शेरी मजमू है इनके बारे में आपको ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है। पहला शेरी मजमू कौन सा है इनका, और उसमें कौन कौन सी नज़में हैं? तो एक बार और आपको मैं बता दूं, इनमें से एक क्वेश्चन आपके ज़रूर पूछा जाएगा, या तो आपसे शेरी मजमू क्रम पूछा जाएगा भाई मंदरज़ ज़िल में अल्लामा इकबाल के शेरी मजमू का सही तरतीब कौन सी है, या फिर आपसे शेरी मजमू में से कौन सी नज़म ली गई है, ये आपसे पूछा जाता है। तो आपके जो पहला मजमू है बांगे दरा 1924 में शाया हुआ था, इसमें कौन कौन सी नज़में हैं? हिमालय है, मिर्ज़ा गालिब है, दाग है, एक मकड़ा और मकड़ी है, एक पहाड़ और गिलहरी है, एक गाय और बकरी है। माँ का ख्वाब है, परिंदे की फरियाद है, समा है, शायरी है, नालाए फ़िराक है, हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी गीत है, एक परिंदा जुगनू, इल्तजाए मुसाफिर है, शमा और शायर है, और शिकवा जवाब शिकवा है, शुआए आफ़ताब है, तुलु इस्लाम है, और खिज़र राह है। तो ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा है इनका शेर मजमुआ बाले ज़िब्रील मजमुआ है, जो 1935 में शाया हुआ। इसमें कौन कौन से नज़म हैं? तो इसमें मस्जिद कुर्तबा है, लेनिन खुदा की हुजूर में है, शाकी नामा है। तीसरा शेरी मजमुआ इनका ज़रब कलीम है, शेरी मजमुआ जो 1936 में शाया हुआ। इसमें मस्जिद क़ुव्वत इस्लाम है, शुआए उम्मीद है, निगाह शौक़ है, और शेर अज़म है। और इनका जो चौथा शेरी मजमुआ है जो उर्दू और फ़ारसी दोनों में शाया हुआ है, इसका नाम है अरमगान हिजाज़, 1938 में शाया हुआ। इसमें कौन कौन सी नज़में हैं? इब्लिस की मजलिस शोरा, हज़रत इंसान। तो इनकी अहम नज़में हैं, अहम शेरी मजमू हैं। एक क्वेश्चन इस पर पूछा जाएगा। तो दोस्तों प्री बोर्ड का आयोजन भी हम जल्दी करने जा रहे हैं। हमारे 1-2 शायर और रह गए हैं, उसके बाद हम आपको अनाउंस कर देंगे मैं प्री बोर्ड एग्ज़ाम कब लेना है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा, और उसी में आपको पेपर लिया जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू।
और यूट्यूब पर भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे, फिर उसका सॉल्यूशन होगा। और 1 से 10 तक की जो रैंक होगी, हमने 1 से 10 तक की रैंक रखी है। जो भी बच्चे 1 से 10 में आते हैं उनको यूट्यूब पर दिखाया जाएगा और उनकी राय मशवरा लिया जाएगा। आपको किस तरह पेपर लगा है तो इसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।